हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड यहाँ पर पढ़ रहा है सोलर एक्लिप्स 2024 का फर्स्ट सोलर एक्लिप्स है ये। और फुल्ली कवर नहीं हुआ है मैसाचुसेट्स में, बट कुछ स्टेट्स में जैसे ओहायो में फुल्ली कवर हुआ था। और यहाँ पर ये इतना दिख रहा था जब हम लोगों ने देखा था, तो इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा शेड देखा है। बट कुछ अदर स्टेट्स में जैसे ओहायो वगैरह में काफ़ी डार्क हो गया था फॉर 3-4 मिनट्स, और बर्ड्स वगैरह जो थे वो वापस चले गए थे ये सोच के कि शाम हो चुकी है। तो ये ना जो टाइम है ये 3 o'clock का है और यहाँ पर थोड़े से शेड्स आ गए हैं। तो बस इस तरीके से जब सोलर एक्लिप्स चला गया कुछ 4:45 के अराउंड तक था। फिर मैंने इवनिंग में क्लीनिंग करी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने डाइनिंग टेबल को क्लीन किया जाए। इन दिस वीडियो आई विल शेयर सम ऑफ माई अमेजन शॉपिंग। दिस हॉल इज़ गोना बी अ होम डेकोर हॉल। और अगेन मैं शफल करती रहती हूँ अपने डेकोर पीसेस को, लिविंग रूम टू डाइनिंग रूम टू बेडरूम। लिविंग रूम टू डाइनिंग रूम जो है वो मेरा एक ही एरिया में है, ओपन स्पेस है, तो वहाँ तो शफल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है और अच्छा भी लगता है। अभी स्प्रिंग चल रहा है और ईस्टर अभी आगे ही गया है। ये मेरे लास्ट ईयर के मैट थे जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे। डे टू डे रूटीन में मैं इस तरीके से हैंडी वाले मैट्स ही यूज़ करती हूँ जो कि इजी टू क्लीन, इजी टू मैनेज होते हैं। फैंसी मैट्स या फिर रनर्स को मैं सेव करके रखती हूँ फॉर ओकेजन पर्पस, जैसे दिवाली हुई या न्यू ईयर हुआ उस टाइम के लिए। डेकोरेशन करना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली होता है, अपने थीम के अकॉर्डिंगली होता है, और थीम भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं, है ना। लेकिन मुझे पर्सनली डेकोरेशन के लिए ना इस तरह के राइजर्स बहुत पसंद हैं। वो डाइनिंग टेबल पे या फिर आप किसी भी डेकोर के लिए कॉर्नर पे भी रख सकते हो, कंसोल टेबल पे भी रख सकते हो, सेंटर टेबल पे भी रख सकते हो, और इवन दो एंड टेबल पे भी रख सकते हो। और अगर पूजा वगैरह होती है घर में, जैसे गणपति या नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, सो दीज राइजर आर मल्टीपर्पज सॉल्व। पूजा के टाइम पर इसको एज अ चौकी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सामान रखने के लिए, कलश रखने के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगेन ये वुडन है तो उसको रिवैम्प भी किया जा सकता है, जस्ट टू ऐड सम पेंट एंड यू आर गुड टू गो। यू सी दिस एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल पॉट, ये न्यू कलेक्शन है फॉर दिस समर एंड स्प्रिंग सीजन। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। अगेन इट इज़ फ्रॉम अमेजोन। इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, मल्टी कलर्स भी हैं, ब्राइट शेड्स भी हैं। मैंने ये वाला लिया है विद अ रस्ट कलर एंड कॉम्बिनेशन विद बॉटल ग्रीन शेड। ये मेरे पास था नहीं किसी भी कलेक्शन में, सो आई थॉट कि ये अच्छा लगेगा, एक न्यू एडिशन ऐड होगा। तो ये मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग, और इसको मैं मूव कर लूँगी। ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ में है तो इस तरह की चीज़ें बहुत इजीली मूव हो जाती हैं, इजी टू मेंटेन होती हैं, इजी टू क्लीन होती हैं, मूवेबल होती हैं, एंड होम डेकोर में तो फुल ऑन इन्हेंसमेंट ऐड करती हैं। दिस इज़ अ फ्लोर लैम्प जो कि बहुत पुराना है। अगेन जब मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि जब भी कोई यूएस में आता है ना तो सबसे पहले यही लैम्प परचेज़ करता है, क्योंकि रीजनेबल भी पड़ जाता है और आपका काम भी हो जाता है। तो ये वॉलमार्ट से हम लोगों ने लिया था। तो उसके ऊपर पहले भी मैंने कुछ DIY किए हुए थे, लेकिन अभी इसको मुझे रिप्लेस करना था। उसके लिए मैंने लिया है जंबो साइज़ बल्ब, ये भी अमेज़ॉन से है, और इसमें भी काफ़ी सारे शेड्स थे। ये मैंने लिया है स्मोकी शेड। और पहले मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि इतना जंबो साइज़ का है, थोड़ा सा ऑड वन आउट तो ना लगे, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि किस तरीके से मैं इसको डेकोरेट करूं। इसको मैंने टेबल टॉप पर भी डेकोरेट किया, जो स्मॉल सॉकेट होते हैं उसके ऊपर, पर वो इतना मज़ा नहीं आ रहा था। देन आई रियलाइज़ कि ये फ्लोर लैम्प पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट या टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि इसको मुझे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, स्टाइल करना चाहिए कि नहीं। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिक पीस लग रहा है, और एक स्टाइलिंग एलिमेंट भी ऐड हो गया है हमारे बेडरूम में। इसको मैं मोर ओवर अपने लिविंग रूम में लेके जाऊंगी आफ्टर सम टाइम। अभी के लिए मैंने इसको बेडरूम में डेकोरेट करके देखा और ये काफ़ी अच्छा यूनिक पीस है। इसका लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बट हाँ नाइट लैम्प की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन छोटे मोटे अगर आप डे लाइट में कुछ काम करना चाहते हो या फिर आपको एक डिम लाइट चाहिए व्हाइल वॉचिंग TV और स्क्रीन, तो उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद मैंने ना ये एक ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया है जो कि शेल्फ ऑर्गेनाइज़र है, मेटल मेड है। लेकिन मैंने ये ऑर्डर किया था अपने DIYs के, जो मेरा स्टफ़ होता है ना, काफ़ी सारे DIY स्टफ्स होते हैं, कलर, पेंसिल्स, मार्कर्स, ग्लूज़ एंड काफ़ी सारा सामान होता है जो DIY करते हैं, जो डेकोर करते हैं घर में, उनको आइडिया होगा। इसकी असेंबली बहुत इजी है, सब कुछ इसमें दे रखा है, इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल थे। और यहाँ पर ना ज़्यादातर चीज़ों में ना आपके नंबर्स दे रखे होते हैं, तो नंबर वाइज आपके इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स सब कुछ दे रखा होता है, तो बहुत ईजी हो जाता है उस पर काम करना। इसलिए यहाँ पर किसी भी चीज़ को असेंबल करने के लिए ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली सब कुछ इन्होंने दे रखा है, हमें बस कट आउट करके उसको असेंबल करना होता है। एंड अगेन उनके लिए भी उन्होंने एक लीफलेट दे रखा होता है जिसमें सारा इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस दे रखे होते हैं।
ये मेटल मेड है और इसमें जो कैपेसिटी दे रखी है वो उसमें हम मिनी साइज़ का माइक्रोवेव भी रख सकते हैं, किचन अप्लाइंसेस वगैरह भी हम इसमें असेंबल कर सकते हैं कि स्टोरेज बिन का काम भी ये करेगा। और किचन में या फिर क्लोजेट्स में, बेडरूम्स में, या फिर अगर घर में किड्स हैं और स्कूल गोइंग किड्स हैं तो उनके काफ़ी सारे निकनैक होते हैं, जिसके लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है कि उनमें आप छोटे छोटे बिन्स रखकर उसमें कुछ भी हम सामान रख सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। और अगर क्लोजेट्स की हाइट भी अगर इतनी है तो हम उसको भी क्लोजेट में यूज़ कर सकते हैं और फिर वो मल्टी लेयर शेल्फ यूनिट बन जाएगी, तो उसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। यहाँ पर जो मुझे मिला है उसमें मुझे 5 शेल्फ्स मिले हैं। इट टेक्स अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट्स असेंबल करने के लिए, लेकिन उसके बाद ये अच्छे से असेंबल हो गया। और स्टडी भी है। इस शेल्विंग ऑर्गेनाइजर के साथ साइड से एस हुक भी दे रखे हैं इन्होंने, जैसे कि हम उनमें स्पैचुलास हैंग कर सकते हैं या फिर कोई भी हैंगिंग आइटम हैंग कर सकते हैं। अगर किचन में ऑर्गेनाइज करना है तो स्पैचुलास हैंग हो सकते हैं, या फिर अगर आप DIY के कुछ इस तरह से सामान होते हैं जिनमें छोटा सा एक हैंगिंग रिबन लगा होता है तो हम वो भी डेकोरेट कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर एज अ प्लांट स्टैंड यूज़ कर रहे हैं तो जो प्लांटर्स होते हैं जो हम हैंग कर सकते हैं छोटे छोटे, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ लाइनिंग भी दे रखी है इन्होंने, वो ट्रांसपेरेंट है। बच्चों के लिए भी फन टास्क बन गया था, उन्होंने भी बड़ी हेल्प कराई थी। छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने उनसे करवा ली थी, क्योंकि इसमें स्क्रूज करने के लिए जैसा कुछ भी नहीं था, कोई भी शार्प टूल यूज़ करने के लिए भी नहीं था। सिंपल हमने जो इनके रिबन्स वगैरह, टाइज वगैरह कट करने के लिए नाइफ को यूज़ किया है। उसके बाद इनके ग्रूव्स में हमको इनकी जो रॉड्स हैं उनको जस्ट फिक्स करना है, एंड इट इज़ वेरी ईजी टू असेंबल। और बच्चों ने भी बहुत आराम से किया और उनके लिए तो फन टास्क था। तो वही 30 to 40 मिनट्स में सारा कुछ हो गया। इसके ऊपर सामान जो मैंने डेकोरेट किया है उसको भी मैंने कुछ DIY किया है, कुछ डेकोरेट किया है, वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको एक टेंटेटिवली आइडिया दे सकती हूँ कि ये ऑर्गेनाइज़र रखने के बाद या असेंबल होने के बाद किस तरीके से लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो मैं सामान डेकोरेट करने वाली हूँ फॉर टाइम बिंग, वो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स ऑल। अभी ना मैं इसको लिविंग रूम में रख रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं इसको मूव करूँगी। अभी मुझे इसकी कैपेसिटी और फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए कि कितना स्टडी काम कर रहा है, इसलिए मैंने लिविंग रूम में रखा है। आफ्टर सम टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको किड्स के रूम में रख दूँगी, क्योंकि किड्स का काफ़ी सारा सामान आ जाता है बिन्स में रखने के बाद, और थोड़ा सा ना वो ऑर्गेनाइज भी रहता है और क्लटर्ड भी नहीं रहता। इनिशियली मैंने आपको बोला था कि मुझे थोड़े यूनिक पीसेस अच्छे लगते हैं अपने होम डेकोर के लिए, और आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में देख भी रखा है कि मैं थोड़े से डिफरेंट पीसेस को लाइक करती हूँ अपने घर में डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ एक ये सूटकेस वायरलेस रेडियो प्लेयर है, जो कि अगेन फ्रॉम अमेज़ॉन, और ये काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक यूनिक पीस लग रहा था ये, और एंटिक पीस भी लग रहा था एट द सेम टाइम। इसको असेंबल करना भी बहुत ईजी है। इसी में साथ में डिस्क प्लेयर भी दिया हुआ है, वो जो आते थे ना एंटिक टाइप के बड़े बड़े डिस्क, वो भी आप ले सकते हो मार्केट से, अभी भी अवेलेबल है, और वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगेन क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो वी हैव अ ऑप्शन टू कनेक्ट विद अ ब्लूटूथ। उसके लिए बस हमको सिंपली एक स्मार्टफोन चाहिए, इसका ब्लूटूथ ऑन करना है, कनेक्ट विद योर स्मार्टफोन एंड यू आर गुड टू गो। द लुक ऑफ दिस रेडियो प्लेयर इज़ कम्प्लीटली सूटकेस। जो होते थे ना पहले के टाइम पे सूटकेस, हम लोगों के डैड वगैरह ने अपने ऑफिस के टाइम पे यूज़ किए हैं, और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि अंदर एक्चुअली रेडियो प्लेयर है। इसके स्पीकर जो हैं वो बाहर दिए हुए हैं, इसमें लॉकिंग सिस्टम भी दे रखा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज और मिनिमाइज करने का भी ऑप्शन दे रखा है, और अगर डिस्क है तो हम उससे कनेक्ट कर लेंगे। फॉर नाउ वी आर यूजिंग आवर स्मार्टफोन टू कनेक्ट विद दिस, और हम आजकल अपने म्यूज़िक को इसी तरीके से एंजॉय करते हैं, इसी के थ्रू। प्रॉपर सूटकेस जैसा लॉक और हैंडल दे रखा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फुल ऑन इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है आपके होम डेकोर में, जब हम वो टाइम याद करते हैं जब हम इस तरीके से सूटकेस और रेडियो प्लेयर यूज़ करते थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है अप्रैल 9, नवरात्रि का पहला दिन। पूजा हमारी हो चुकी है, बच्चे एज यूजुअल स्कूल गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वीकडे में कोई फेस्टिवल आते हैं तो उसकी फीलिंग वैसे ही बहुत कम हो जाती है, बट कुछ कर तो सकते नहीं है। और हमारा अपना जो रूटीन है वो बहुत रेगुलर चल रहा है। रात को जो हम लोगों ने रैक बनाया था वो
ये रखा हुआ है, लेकिन अब इसको ना उसमें थोड़ा सा सामान डेकोरेट करेंगे। आज वेदर ना बहुत अच्छा है, अच्छी से सनलाइट आ गई है, पहला दिन है नवरात्रि का और इतना खुला हुआ वेदर है ना। सुबह मैं वॉक पे गई थी तो गर्मी लग रही थी, बाद में मैंने जैकेट को हटाया। जब अप्रैल में ना यूएस और कनाडा दोनों में अगर इस तरह का वेदर हो जाता है ना तो लोगों को लगता है कि बस पता नहीं क्या ही मिल गया है। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि माता रानी जब आई है ना तो बहुत अच्छा वेदर लेके आई है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सीरियसली एकदम खुला खुला अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो भी मैंने आपके साथ प्रोडक्ट शेयर किए हैं, जो मैंने अमेजोन से बाय किए हैं, वो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपने देखे थोड़े से ना अतरंगी से मैंने चीज़ें ली हैं इस बारी, और थोड़े से यूनिक पीसेस लिए हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो उनको चेकआउट कर लेना, और लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आपके साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।